हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट पुनिशमेंट वाज गिवन टू ओलिवर ऑन बीटिंग नो। तो ओलिवर को क्या सज़ा दी गई जब उसने नो को मारा था, पीटा था। व्हेन ओलिवर वाज बीटन टू नो, देन नो स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प एंड सेइंग दैट ओलिवर वुड किल हिम। जब ओलिवर बीटन कर रहा था, मार रहा था नो, तो जो नो है उसने शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ कह रहा था, मेरी मदद करो। और कह रहा था कि ओलिवर तो मुझे मार ही देगा। हियरिंग नोज शाउट्स, मिसिस साउरबेरी क्राई टू वेरी लाउडली। अब उसको सुनकर, नो को सुनकर ना, उसकी चीखें सुनकर जो मिसिस साउरबेरी थी वो भी ऊंची ऊंची चिल्लाने लगी, वो लाउडली। दे पुल्ड ओलिवर वेरी फोर्सफुली, उसने खींचा, उन्होंने दोनों ने मिसिस ऑलबेरी और नो ने खींचा ओलिवर को बहुत ही, मतलब बल लगाकर, है ना, पूरी फोर्स से। एंड मिसिस ऑलबेरी स्क्रैच्ड हिज फेस, तो मिसिस ऑलबेरी ने क्या किया, उसके फेस पर स्क्रैच कर दिया अपने नाखूनों से। नो एंड मिसिस ऑलबेरी पुल्ड ओलिवर एंड लॉक्ड हिम अप। तो नो और मिसिस ऑलबेरी ने क्या किया, खींचा ओलिवर को और उसे लॉक कर दिया, बंद कर दिया। ओलिवर वाज किक्ड द डोर विद ग्रेट वायलेंस व्हेन मिस्टर साउरबेरी अराइव्ड। तो ओलिवर क्या कर रहा था, किक कर रहा था दरवाजे को बहुत ही ज़्यादा वायलेंस से, हिंसा से। तब मिस्टर साउरबेरी आए। आफ्टर हियरिंग अबाउट ओलिवर ऑफेंस ही अनलॉक्ड द डोर एंड होल्ड हिम फ्रॉम हिज कॉलर। तो जब उन्हें पता चला कि वो इतना सारा, मतलब भयंकर हुआ पड़ा है ना, वायलेंट हुआ पड़ा है, तो उन्होंने अनलॉक किया दरवाजे को और फिर उसको कॉलर से पकड़ा। ओलिवर ट्राई टू एक्सप्लेन दैट नो हैड बीन कॉलिंग हिज मदर विद बैड नेम्स। तो मतलब ओलिवर कोशिश कर रहा था एक्सप्लेन करने की कि नो उसकी मदर के बारे में, उनके नाम के बारे में बुरा बुरा बोल रहा था। मिसिस साउरबेरी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स। अब क्या कर रही थी मिसिस साउरबेरी, रोने लगी ऊंची ऊंची, बहुत ही ज़्यादा आँखों में आंसू आ गए उसके। मिस्टर साउरबेरी वांटेड टू प्लीज हिज वाइफ, ही किक्ड ओलिवर। अब वो रो रही थी तो साउरबेरी जो था, उसने सोचा कि अब, मतलब वो चाहता था अपनी वाइफ को खुश करना, तो उसने क्या किया, किक किया ओलिवर को, क्योंकि उसकी वाइफ खुश होती है जब वो ओलिवर को मारता है, तो ठीक है। एट नाइट ही ऑर्डर्ड हिम टू स्लीप अमंग द अपस्टेयर्स टू हिज यूजुअल बेड अंडर द काउंटर ऑफ द शॉप। और रात एट नाइट मतलब रात में उसने ऑर्डर दिया, हुक्म दिया उसे सोने के लिए अपस्टेयर्स में, जो यूजुअल बेड था जो कि नीचे था काउंटर में, शॉप में, वहाँ सोने का उसे उसने क्या दिया, ऑर्डर दिया। हाउ डिड ओलिवर लीव द कैफिन मेकर्स हाउस। अब ओलिवर ने कैसे छोड़ा कफन बनाने वाले घर को, वहाँ जहाँ वो बनाता था। तो एज अ पुनिशमेंट फॉर बीटिंग नो, ओलिवर वाज शट अप इनटू अ डस्टी सेल। अब जब उसने मारा था नो को तो उसे सजा दी गई थी, उसे बंद कर दिया गया था एक धूड़ वाली जेल में। व्हेन मिस्टर साउरबेरी रिटर्न्ड ऑल कंप्लेंट अगेंस्ट ओलिवर। तो जब वापस आए है ना मिस्टर साउरबेरी, तो सारी जो कंप्लेंट थी किसके विरुद्ध थी, ओलिवर के विरुद्ध थी। मिसिस साउरबेरी टोल्ड अबाउट ओलिवर्स एंगर, देन मिस्टर साउरबेरी वेंट इन द सेल। अब जब मिसिस साउरबेरी ने बताया ओलिवर के गुस्से के बारे में, तो मिस्टर साउरबेरी ने उसे जेल में भेज दिया, मतलब उसे जहाँ बंद किया गया था वहाँ, मतलब मिस्टर साउरबेरी गए और उसे पकड़ा। कट हिम फ्रॉम हिज कॉलर, उसके कॉलर से उसे पकड़ा। ओलिवर गेव हिज जस्टिफिकेशन बट दे इग्नोर्ड दैम, मतलब वो जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुझे मेरी मदर के बारे में बोल रहा था नो, इसलिए मैंने उसे मारा, लेकिन वो इग्नोर किया गया जो भी वो जस्टिफिकेशन कर रहा था। मिस्टर साउरबेरी गेव ओलिवर अ शेक एंड पुल्ड हिज ईयर। पहले तो उसे पूरा शेक किया, फिर उसके कान को खींचा। ही वांटेड टू प्लीज हिज क्राइंग वाइफ, तो वो अपनी वाइफ को खुश करना चाह रहे थे जो रो रही थी। सो ही वंस अगेन पीटन हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू स्लीप अमंग द कॉफिन्स एट नाइट एज यूजुअल। तो उन्होंने क्या किया, दोबारा फिर उसको मारा कि अपनी वाइफ को खुश करने के लिए, और उसे हुक्म दिया कि वो सोएगा जो कॉफिन्स के बीच में सोएगा रात को। एट नाइट ओलिवर फेल अपॉन हिज नीज ऑन द फ्लोर एंड वेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब वो घुटनों के बल बैठ गया ओलिवर, है ना, और फिर वो ऊंची, मतलब वेप्ट, रोने लगा, लंबे समय तक वो रोता रहा। ही रिमेन्ड मौन्ड
तो मतलब वो पूरा दुख में था। ही डिसाइडेड टू लीव द प्लेस, तो उसने फैसला लिया कि वो ये जगह छोड़ देगा। ही गोट अप एंड लुकड आउट ऑफ डोर, वो उठा और उसने देखा दरवाजे के बाहर। इट वॉज कोल्ड डार्क नाइट, तो वो मतलब बहुत ही ठंडी काली रात थी। ही रिक्लोज्ड द डोर, कलेक्टेड हिज क्लॉथ्स एंड सैट डाउन टू वेट फॉर द मॉर्निंग। उसने बंद कर दिया दरवाज़ा और फिर उसने अपने कपड़े जो थे इकट्ठे किए, बैठ गया, वेट कर रहा था अभी कब सुबह होगी, मतलब सुबह का इंतज़ार कर रहा था। विद द फर्स्ट रे ऑफ लाइट ही गोट अप एंड ओपनड द डोर, अब सुबह की जो पहली किरण थी उसके साथ वो उठा और उसने दरवाज़ा खोला। एंड वेंट आउट विदाउट एनी हेजिटेशन, और बिना बिना किसी हिचकिचाहट के या झिझक के वो बाहर आ गया। ही क्लोज्ड द डोर एंड केम आउट इन ओपन स्ट्रीट, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो खुली गली में आ गया। थैंक्स।